VVM एजुकेशन में बच्चों आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग करेंगे साहित्य मेला के गद्य खंड का सेकेंड चैप्टर सुभान खान। देखिए, सुभान खान एक पात्र का नाम है, पात्र विशेष की कहानी है। इस पे देखिए लिखा गया है कि किस प्रकार सुभान खान एक राजमिस्त्री होते हैं और एक ईमानदार व्यक्ति होते हैं, वह किस प्रकार काम करते हैं उनके बारे में आज जानेंगे हम लोग। देखिए पहले है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रचना। देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो लिखित रचना है, इसमें इसका मूल सार देखें तो इसमें प्रस्तुत कहानी में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। इस कहानी में देखिए लास्ट में लाइन में यहाँ पे लिख भी दिया है। देखिए प्रस्तुत कहानी में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया है। सुभान खान के अनुपम चरित्र चित्रण द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि मानवता का स्थान सर्वोपरि है। देखिए ये धर्म विशेष से ऊपर बढ़ के एक अच्छे व्यक्ति हैं, इनके बारे में राम वृक्ष मुनि ने बताया है। तो चलते हैं, इसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हम लोग आज करेंगे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए क्लास अष्टम श्रेणी का है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए क नंबर, लेखक सुभान खान के कौन सी सौगात लाने के लिए कहते हैं। देखिए लेखक जो है कौन सा सौगात लाने के लिए कहते हैं। बादाम है, खजूर है, छुहारे है, मटर है। तो लेखक जो है छुहारे लाने के लिए कहते हैं। उसका देखिए जियारत का अर्थ क्या है। जियारत का अर्थ देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, यात्रा करना, भ्रमण करना, तीर्थ यात्रा करना, नौका यात्रा करना। तो देखिए यहां जो होगा तीर्थ यात्रा करना, तो तीर्थ यात्रा में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ यहाँ पे कि किस दिन लेखक को बचपन से मुस्लिम बच्चों की तरह कूदना पड़ता था। किस दिन? तो देखिए ईद का दिन, बकरीद का दिन, मुहर्रम का दिन, सबे बारात के दिन। तो देखिए यहां पे मुहर्रम के दिन वो लोग जाते थे, तो मुहर्रम का दिन हो जाएगा। देखिए घ नंबर, सुभान दादा का क्या अरमान था। तो सुभान दादा का क्या अरमान था? वृद्ध आश्रम बनाने का, बाल सुधार गृह बनाने का, अस्पताल बनाने का, मस्जिद बनाने का। तो उनका जो था मस्जिद बनाने का, तो मस्जिद बनाने में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग करेंगे कि पहला नंबर, सुभान खान का किसका अखाड़ा था। मतलब कि सुभान खान का जो घर था वो किसका अखाड़ा था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे कि सुभान खान के घरों में क्या होते थे, बच्चे रहते थे, तो बच्चों का अखाड़ा हो गया। तो इसको इस प्रकार देखिए हम लोग लिखेंगे। देखिए इस प्रकार लिख दीजिएगा कि सुभान खान का घर बच्चों का अखाड़ा था। इतना ही लिखना पर्याप्त है, अखाड़ा था। देखिए दूसरा नंबर अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए मजदूरी करने के विषय में उनका क्या राय था। देखिए मजदूरी करने के विषय में सुभान खान का राय था कि अगर पूरे मन से काम नहीं करेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। मतलब कि वो मजदूरी करने के विषय में कहते थे कि पूरे तन मन से काम करना चाहिए। अगर तन मन से काम नहीं करते तो हमारे भगवान खुश नहीं होंगे। तो इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर है कि लेखक के मामा और सुभान दादा अपने किन पर्वों में एक दूसरे को नहीं भूलते थे। देखिए लेखक के मामा होली, दिवाली और सुभान दादा ईद, बकरीद, मुहर्रम पर एक दूसरे को नहीं भूलते थे। नहीं बुलाना देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, बुलाते हुए एक दूसरे को अपने यहाँ बुलाते थे। तो वो एक दूसरे को अपने यहाँ बुलाना नहीं भूलते थे। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने क्या कहा। लेखक के सौगात मांगने पर सुभान दादा ने छुहारे दिए और कहा यह लो बबुआ। मतलब ये छुहारा दे दिया, बोला कि ये लो बबुआ। उसके बाद देखिए अब 5 नंबर है, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके सुभान दादा क्यों नमाज पढ़ते थे। देखिए क्यों नमाज पढ़ते थे उसके विषय में लिखना है। तो ऐसे लिखिए क्या,
लिखिएगा कि पश्चिम ओर के मुल्क में अल्लाह के रसूल आए थे, जहां रसूल आए थे वहां हमारे तीर्थ हैं। हम उन्हीं तीर्थों की ओर मुंह करके अल्लाह को याद करते थे। देखिए इसमें इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सुभान दादा ने बच्चों को जवाब दिया कि हम लोग जो वो मूल रूप से वो जो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके नमाज इसलिए अदा करते थे कि उनको लगता मुसलमानों में मानना है कि पश्चिम दिशा से ही कहीं ना कहीं रसूल आए थे, तो इसीलिए वो लोग पवित्र स्थान पश्चिम को मानते हैं और इसीलिए वो पश्चिम की तरफ करके नमाज अदा करते हैं। देखिए अब बोधमूलक प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए बोधमूलक प्रश्न, सुभान दादा कर्ज के पैसे से क्यों नहीं जाना चाहते थे? देखिए सुभान दादा कर्ज के पैसे से क्यों नहीं जाना चाहते थे, मतलब कि सुभान दादा को जो था अरमान था कि वो कर्ज के पैसे से इसलिए जाना नहीं चाहते थे कि उन लोगों का मानना था कि अगर कर्ज के पैसे जाए तो सवाब नहीं मिलता है। तो इसको इस प्रकार देखिए हम लोग लिखेंगे, देखिए इस प्रकार लिखिएगा, सुभान दादा कर्ज के पैसे से हज पर इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि उनका मानना था कि कर्ज के पैसे से हज पर जाने से सवाब नहीं मिलता है, इसलिए हमें मेहनत के पैसे से हज पर जाना चाहिए। मतलब है कि देखिए उनका मानना था कि अगर कर्ज के पैसे से चले जाएंगे तो वो सवाब जो पुण्य है वो पुण्य उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए वो हज पर जाने के लिए खुद कमा के काम करके पैसा इकट्ठा करके उसके बाद हज पर जाने की बात कहा था। देखिए उन्होंने उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि बोधमूलक का 2 नंबर, सुभान दादा का क्या अरमान था, वह कैसे पूर्ण हुआ? देखिए सुभान दादा का अरमान था कि वो एक मस्जिद बनाए और उनका ये जो है अरमान भी पूरा होता है। तो इसको देखिए इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि सुभान दादा का अरमान मस्जिद बनाने का था। उनका अरमान उनके मेहनत और परिश्रम के कारण पूरा हुआ। उन्होंने पूरा करने के लिए जीवन भर मेहनत तथा होनहार बेटों की सहायता से पूरा किया। होनहार बेटे उनके देखिए जो अच्छा काम करता है उनके बेटे भी अच्छे होते हैं और अच्छा काम का अच्छा परिणाम ही होता है। तो सुभान दादा देखिए मेहनत और परिश्रम से काम करते थे, इसीलिए उनका एक ना एक दिन अरमान पूरा हुआ। अगर आप लोग भी मेहनत से पढ़िएगा परीक्षा में अच्छा नंबर अवश्य आएगा। देखिए तीसरा नंबर, इस पाठ की किन घटनाओं से सांप्रदायिक एकता का पता चलता है? देखिए हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक एकता का बात यहाँ पे पूछा गया है, तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। देखिए ईद बकरीद को ना सुभान दादा हमें भूल सकते थे, ना होली दिवाली को हम उन्हें। देखिए होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और गोश्त परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मलता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन हो गई तो मुझे पुरानी बातें याद आ गई। मतलब देखिए इसमें हुआ था क्या कि होली दीपावली में लेखक के इधर से सुभान दादा को बुलाया जाता था, क्योंकि होली में दीपावली में देखिए हिंदुओं का राष्ट्रीय पर्व त्योहार है, इसे धूमधाम से मनाया जाता है। तो वही मुसलमानों का जो है ईद बकरीद बड़ा ही पवित्र त्योहार माना जाता है, तो ईद बकरीद में वो लोग बुलाते थे। इससे देखिए अपनी एकता, राष्ट्रीय एकता का पता चलता है। ये तो इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर कि सुभान दादा ने हिंदुओं का सत्कार किस प्रकार किया? तो देखिए वो मस्जिद बन गया था, तो मस्जिद बनने के पश्चात अब सुभान दादा ने हिंदुओं को बुलाया था, तो उस हिंदुओं का सत्कार किस प्रकार किया था उन्हें लिखना है। तो आप लोग लिख दीजिएगा कि हिंदुओं का संस्कार वो किस प्रकार किए थे। जितने हिंदू आए थे, देखिए वो उनका इसी से मानसिकता पता चलता है कि जितने हिंदू आए थे उनका सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयां बनवाई थी। देखिए उनको पता था कि हिंदुओं को क्या पसंद है, तो हिंदुओं के लिए विशेष करके वो लोग हिंदू ही हलवाई रख लिए थे ताकि वो अच्छा से सेवा सत्कार कर सके। पान इलायची का प्रबंध किया था। अब तक भी लोग उस मस्जिद के
उद्घाटन के दिन की दादा की मेहमानदारी भूले नहीं, मतलब कि इतना अच्छा से मेहमानदारी किए थे कि अभी तक मतलब उस लेखक के समय में भी उनको भूला नहीं गया था। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि सुभान दादा का चरित्र चित्रण संक्षिप्त में कीजिए 6 वाक्यों में। तो आप लोग को 6 वाक्यों में करना है, तो आप लोग ज्यादा में भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए मूलतः 6 वाक्यों में ही कीजिएगा। तो सर्वप्रथम देखिए हम लोग मैंने किया है जिस प्रकार, देखिए सुभान दादा एक अच्छे मानव थे, वह किसी भी कार्य को ईमानदारी से करते थे, वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, वह बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वो देखिए अपने पुत्र से भी प्रेम करते थे और बच्चे जो होते थे छोटे छोटे बच्चे, उन छोटे छोटे बच्चों से भी वो क्या करते थे, बहुत प्रेम करते थे। उनका धर्म में बहुत विश्वास था, वह एक अच्छे राजमिस्त्री थे। इतना ही लिखना देखिए पर्याप्त है। तो इतना तक मैंने लिखा है, आप लोग इसमें और भी ज्यादा लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। अगले वीडियो में देखिए दूसरा पार्ट के साथ मिलेंगे।